अच्छा चलो आज स्टार्ट करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। फैन ऑफ कर सकते हैं प्लीज ये वाला। चैप्टर का नाम क्या बच्चों? चैप्टर का नाम एक्चुअली ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। क्या चैप्टर का नाम? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, हमें कैसे करना है, पहले एक बात देखो। और जो आपने क्लास 11th में 10th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है उसे एकदम भूल जाओ और एक नया ट्रिग्नोमेट्री स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो लवन्य आज हम ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ने वाले। आज हम सबसे पहले अगर स्टार्ट करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री से नहीं करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम एंगल्स। कि एंगल्स क्या होते हैं, क्या होते हैं एंगल्स, तो आप सब बताओ मुझे। गलत है। मैं एंगल्स का पहले बात हमें ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ना है, पर ट्रिग्नोमेट्री की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो बात आपकी साइन कॉस की करती नहीं है। अभी मैं बात आपसे करना चाहता हूं सिर्फ किसके बारे में, एंगल्स के बारे में। एंगल्स होता क्या है? एंगल्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल लाइन एंड टर्मिनल लाइन। जो भी डिस्टेंस होता है इनिशियल और टर्मिनल के बीच में, उस चीज का नाम होता है एंगल। क्या होता है उस चीज का नाम? एक होती है हमारी इनिशियल लाइन कि मैं यहां से स्टार्ट हुआ और मैं यहां स्टार्ट होकर यहां तक चला गया, तो जो भी डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल, उस चीज का नाम क्या होता है? एंगल। बोलो सारे हाँ या ना, बोलो सारे ऐसा नो, पक्का? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। अब मैं आपसे पूछता हूं कितने टाइप के एंगल्स होते हैं, कितने टाइप के एंगल्स होते हैं बताओ। एक्यूट, ऑब्ट्यूज, लाई, राइट है ना? गलत है। दो टाइप के एंगल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंगल और दूसरा क्या होगा? ऑब्वियसली नेगेटिव एंगल। हम नए एंगल्स पढ़ रहे हैं, ध्यान सुनो। तो सबसे पहले एंगल्स क्या होता है? एंगल्स इज द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल लाइन एंड द टर्मिनल लाइन। देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एंगल? टू, व्हिच आर पॉजिटिव एंगल एंड नेगेटिव एंगल। बोलो सारे हाँ है ना? तो पॉजिटिव एंगल नेगेटिव एंगल होता क्या है वो बताओ ना। सर पॉजिटिव एंगल का मतलब होता है अगर मेरी इनिशियल लाइन ये है, ये मेरी कौन सी लाइन है? इनिशियल, और मैं यहां से स्टार्ट हुआ और यहां तक गया, मैं यहां स्टार्ट हुआ कहां तक गया? यहां तक गया। मेरी जो मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। मेरी मूवमेंट कैसे हो रही है? एंटी क्लॉकवाइज हो रही है। तो ये एंगल कौन सा होता है? मेरा पॉजिटिव एंगल। कैसा होता है मेरा एंगल? और अगर ये मेरा इनिशियल एंगल है, मैं यहां से स्टार्ट हुआ मैं यहां तक गया, मेरी मूवमेंट यहां से यहां हो रही है, क्लॉकवाइज हो रही है, तो वो एंगल कौन सा होता है? मेरा नेगेटिव एंगल। तो बताओ सबसे पहले एंगल क्या होता है? अमिताभ जी बताओ, जैसे तुम बैठी हो बच्चन साहब, क्या होता है अमिताभ? सॉरी, एंगल क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन दी अपर एंड सॉरी इनिशियल लाइन एंड दी टर्मिनल लाइन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंगल व्हिच आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इन पॉजिटिव एंगल में कैसे मूवमेंट लाता हूं? एंटी क्लॉकवाइज। कैसे मूवमेंट लाता हूं? एंटी क्लॉकवाइज। और नेगेटिव में कैसे मूवमेंट ला रहा हूं मैं? क्लॉकवाइज। क्या ये बात मानते हो सारे? बोलो हाँ या ना। अब ना दिक्कत की बात यह है, तुमने आज से एंगल्स पढ़े हैं, बस जैसे तुम्हें लोगों को बताना होता है कि मेरे घर में आ रहा हूँ आपके घर पे, तो आप कहते हो 1 किलोमीटर दूर आ रहा हूँ, 2 किलोमीटर दूर आ रहा हूँ, 500 मीटर दूर है। आप एक डिस्टेंस को किन तरीके से मेजर कर सकते हो? किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिनट्स, सब में कर सकते हैं। एंगल को नहीं कर सकते। एंगल को सिर्फ आप किस में पढ़ते हो आज तक? डिग्रीज। बट आज से ऐसा नहीं होने वाला। आज के बाद मैं एंगल्स को भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मेजर करूंगा। तो सबसे पहले आज के बाद मैं पहला टॉपिक जो पढ़ रहा हूं उसका नाम है मेजरमेंट ऑफ एंगल। क्योंकि मैं आज के बाद एंगल को मेजर करने के लिए सिर्फ डिग्री का यूज नहीं करूंगा, डिग्री के अलावा भी कई चीजों का यूज करूंगा। हाँ, तो सबसे पहले कैसे, क्या आपने बोला वर्ड? रेडियंस। तो सबसे पहला सिस्टम है उसका नाम है मेजर करने का सेक्साडेसिमल सिस्टम। अब ये सिस्टम क्या बोलता है, क्या करता है, देखो। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम ये कहता है आज के बाद आप सिर्फ डिग्री में मेजर नहीं करोगे चीजों को, और भी चीजों में मेजर करोगे। तो पहला सिस्टम, पहली चीज क्या है? कह रहा आज के बाद 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स होगा। कितने मिनट्स होगा? 60 मिनट्स। 1 मिनट इक्वल टू 60 क्या होने वाला है? सेकेंड्स होगा। क्या होगा? 60 सेकेंड्स। 1 डिग्री 60 मिनट होगा और 1 मिनट किसके इक्वल होगा? 60 सेकेंड। तो आज के बाद आप डिग्री को मिनट्स में भी कर सकते हो। तो एंगल्स को आप डिग्री में पढ़ा था आज तक, तो अब एंगल को डिग्री में भी पढ़ोगे, और जब डिग्री में पढ़ोगे तो मिनट्स में भी पढ़ सकते हो और सेकेंड्स में भी पढ़ सकते हो। बोलो सारे हाँ या ना, बोलो सारे ऐसा नो। तो आज के बाद हम एक नया सिस्टम पढ़ेंगे जिसमें हम एंगल्स को मिनट्स और सेकंड्स में भी कन्वर्ट करना सीखेंगे। आप सबने ना, आप मुझे ना जो मिनट होंगे ना उसे मैं सिंगल डैश रिप्रेजेंट करूंगा, और जो सेकंड होंगे ना उसमें डबल डैश रिप्रेजेंट करूंगा। तो अगर मैं ये लिख रहा हूं तो मतलब 1 मिनट, अगर मैं ये लिख रहा हूं तो 2 मिनट्स। क्या बात क्लियर है?
और अगर डबल डैश डाल दिए तो मैं किसकी बात कर रहा हूं आपसे, सेकंड्स की। आज के बाद आपका एंगल से मिनट्स में नहीं, मिनट्स एंड सेकंड्स और डिग्री सब में मेजर हो सकता है। क्या क्लियर है? दूसरा सिस्टम भी है एक, सेंटेसिमल सिस्टम। सही है। सेंटेसिमल सिस्टम क्या होता है? अकॉर्डिंग टू सेंटेसिमल सिस्टम एक 90 डिग्री आपके 1 ग्रेड के इक्वल है। किसके इक्वल है? 1 ग्रेड के इक्वल है। बट ये आपके कोर्स में नहीं है, ये आपके कोर्स में बड़ा पढ़ लो, कहीं ना कहीं कहीं काम आ जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं आज के बाद सिर्फ एंगल डिग्री में नहीं आएगा, वो मिनट में भी आ सकता है, वो सेकंड में भी आ सकता है। एक नई यूनिट आई है, इसका नाम क्या है? ग्रेड। उसमें भी है, बहुत सारे हाँ है ना। बट ये आपको अगर लिखना चाहते हो लिख लो, आपके एनसीईआरटी में या बाहर की किसी बुक में नहीं है, आरडी वारडी में। तुमने क्या बता दिया? क्लियर है? पक्का? अब आता है लास्ट आपका सिस्टम, सेक्सोडेसिमल हो गया, सेंटेसिमल हो गया। आज के बाद ये लास्ट सिस्टम के अकॉर्डिंग हमारे सारे क्वेश्चंस होंगे। और लास्ट सिस्टम का नाम है हमारा क्या नाम है? रेडियन मेजर। क्या नाम है इसका? रेडियन मेजर। प्लीज ध्यान से देखोगे क्या है रेडियन मेजर। आओ देखो ध्यान से बच्चों। सेक्सोडेसिमल क्लियर, सेंटेसिमल क्लियर। फिर बाहर जाना है, बैठ जाओ, पूजा कर लो। वो करो जय, वो फ्रेंड्स बोलते हैं जय जय करो, तुम्हें बोलते हैं? देखो फिर तुम्हारी मर्जी है, मैं तो नॉलेज ले लो, क्या करोगे। लास्ट सिस्टम कौन सा? रेडियन मेजर। रेडियन मेजर कहता है तो आज के बाद एंगल को मेजर करेगा तो आप उसके लिए पहले बनाओ एक यूनिट का सर्कल बनाओ। कितने यूनिट का सर्कल बनाओ? अब तो मैंने एक यूनिट मतलब क्या था, कह रहा है किलोमीटर बना, 1 मीटर बना, 1 सेंटीमीटर बना, 1 का बना। तो मैंने 1 का सेंटीमीटर का सर्कल बना दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। जब मैंने 1 सेंटीमीटर का सर्कल बनाया तो जितना मेरा रेडियस है, जितनी मेरी ये आंख है, उतनी ही आंख मैं यहां पर खींच रहा हूं, उतनी ही आंख मैंने क्या खींचा? सर्कल के ऊपर खींच दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो ये हो जाएगी मेरी रेडियस, और जिसको मैं बोलूंगा लेंथ, इसे मैं क्या बोलूंगा? लेंथ। और लेंथ भी किसके इक्वल है? मेरी 1। और रेडियस भी किसके इक्वल है? मेरा 1। तो ना जहां मैंने आंख डाला है और उसे ऑरिजिन को से ज्वाइन कर दूंगा, ऑरिजिन को से क्या कर दूंगा? तो मेरा रेडियन मेजर ना एंगल निकलता है, थीटा इज एंगल का सिंबल निकलता है जब मैं लेंथ को डिवाइड करूंगा किससे? रेडियस से। तो लेंथ कितनी थी? 1। रेडियस कितना रहा? 1। 1/1 कितना हो जाएगा? 1 रेडियन। स्मॉल ऊपर सी डाल रहा हूं और सी स्टैंड फॉर रेडियन। सी स्टैंड फॉर व्हाट? रेडियन। तो अगर सर मैं लेंथ 2 की खींच दूं, कितने की जो लेंथ है यहां पर? 2 की, और फिर ज्वाइन करूं, मैंने कहा तो कोई गल नहीं। अब लेंथ कितनी हो गई? 2। रेडियस कितना है अभी भी? 1। तो ये पूरा एंगल कितना होगा? 2 रेडियन। कितना होगा? 2। तो इसको मैं लिखता हूं 2 की पावर सी। सी मतलब बता रहा है कि वो रेडियन है। क्या बात क्लियर है? आर नहीं सी। अब सबसे पहले मुझे बताओ एंगल क्या होता है? एंगल द डिस्टेंस बिटवीन दी इंडोनेशिया इनिशियल लाइन एंड दी टर्मिनल लाइन। बोलो सारे हाँ या ना। इसका मतलब क्या होता है? मूवमेंट कैसे हो रही है? पॉजिटिव से अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा हूं तो मेरी मूवमेंट कैसी है? अगर मैं ऐसे मूवमेंट कर रहा हूं, मतलब क्लॉकवाइज कर रहा हूं, तो कैसी मूवमेंट है ये? नेगेटिव एंगल। पहला सिस्टम कौन सा है मेरा? सेक्सोडेसिमल। क्या बोलता है भाई मुझे? 1 डिग्री किसके इक्वल है? 60 मिनट्स। और 1 मिनट किसके इक्वल है? दूसरा सिस्टम कौन सा है? सेंटेसिमल। वो कहता है 90 डिग्री किसके इक्वल है? 1 ग्रेड। 1 ग्रेड। और ये आपकी मर्जी है, पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना आप उसको स्किप कर सकते हो, योर चॉइस। पर जो साइंस के बच्चे हैं मैं उन्हें बोलूंगा लिखो। बताऊंगा ना, अभी तो क्वेश्चन कराया नहीं मैंने, बताऊंगा ना। 2 मिनट तो थे, एक सेकंड रुको तो सही भैया। लास्ट मेरा कौन सा है? रेडियन मेजर। क्या है मेरा? रेडियन। रेडियन मेजर कहता है कि आप एंगल को मेजर कर सकते हो, बट आपको 2 चीजें चाहिए उसके लिए, और वो 2 चीजें क्या है? लेंथ और रेडियस। क्या है वो 2 चीजें? लेंथ और रेडियस। थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। एल मतलब यहां पर कितना है और रेडियस कितना है, उससे भी आपका निकल जाएगा रेडियन। बोलो हाँ है ना। ये सारी चीजें हम सिर्फ क्या करने के लिए पढ़ रहे हैं अभी? एंगल को। मैं तो पढ़ाया ही नहीं आपको अभी तक कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, अभी तो हम सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? अबाउट दी एंगल। बोलो सारे हाँ है ना। बट बच्चों जो क्वेश्चन आता है ना, वो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने का आता है, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने का आता है। पर मेरे पास तो इनके पीछे कोई रिलेशन नहीं है। मेरे पास डिग्री मिनट का है कोई रिलेशन है, ये तो एकदम अलग रिलेशन है। मेरे पास जो क्वेश्चन आएगा, हम आज तक डिग्री में पढ़ा, आज तक हमें अब रेडियन में पढ़नी है हर चीज आज तक, तो डिग्री और रेडियन में क्या होना चाहिए? कोई रिलेशन। तो हम नेक्स्ट टॉपिक होगा रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। क्या कह रहे हो? 0 डिग्री क्यों आएगा? एंगल में अगर वो सेम ही है तो डिस्प्लेसमेंट हुई नहीं, तो कोई डिस्टेंस कवर्ड ही नहीं हुआ। ठीक है, चलो अब नहीं,
रिलेशन, स्पेलिंग क्या होती है रिलेशन की, ठीक है, रिलेशन बिटवीन डिग्री, डिग्री एंड रेडियन, इनके बीच में क्या रिलेशन है? देखो आप सब मुझे बताओ, एक सर्कल में कितनी डिग्री होती है? पक्का कोई दिक्कत तो नहीं है? एक पूरे सर्कल में 360 डिग्री होती है, सबको इतना पता है? एक पूरे सर्कल में कितने रेडियन होते हैं बताओ? ये चीज क्या है आपके लिए? रेडियस। रेडियन का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। अब लेंथ, लेंथ ये पूरी हो जाएगी मेरे लिए। अगर पूरे सर्कल का देखना चाहता हूं कितना एंगल है पूरे सर्कल में, तो लेंथ पूरी लेनी पड़ेगी मुझे, यहां से लेकर यहां तक। हाँ है ना बोलो? तो पूरी लेंथ लूंगा, तो पूरी लेंथ किससे कवर कर दी? आपके सर्कमफ्रेंस। और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? और डिवाइड बाय क्या है? आर से आर क्या हो गया? तो मेरे पास एक पूरे सर्कल में 2 पाई रेडियन होता है। कितने रेडियन होता है? और एक पूरे सर्कल, और ये 2 पाई रेडियन पूरे सर्कल का एंगल है। पूरे सर्कल क्या है? और पूरे सर्कल में कितने डिग्रीज है? ये भी एक सर्कल को मेजर करता है, ये भी एक। तो दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे नहीं होंगे? तो मैं क्या बोलूंगा? 360 डिग्रीज इज इक्वल टू क्या आ रहा है? 2 पाई रेडियन, 2 मल्टीप्लाई आ रहा है वहां जाके डिवाइड, तो पहला रिलेशन आ रहा है 180 डिग्री किसके इक्वल होता है? पाई रेडियन के। अब यूज करवाता हूं कैसे यूज करना है। हाँ या ना? बता बता। 22/7 बेटा डिग्री, डिग्री है वो रियल नंबर होता है, अलग चीजें होती है। डिग्री अलग है, पाई की वैल्यू वो वैल्यू नहीं, पाई की वैल्यू नहीं है। अब बच्चों कुछ टाइम तक थोड़ा घूम के आना, क्योंकि ये रास्ता मेरे ख्याल से ब्लॉक होगा, थोड़ा टाइम तक घर से निकलना। बढ़ो आगे। कुछ नहीं ऐसे कुछ भी बोलता हूँ यार। चलो निकाल सकते, 2 मिनट दे देना। अब क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, इन सबको मुझे रेडियन में पढ़ना है। आज के बाद तुमने मुझे मेरे सामने डिग्री यूज करी तो तुम पिटोगे, क्योंकि अब डिग्री यूज करना अलाउड नहीं है। हर बुक में, हर फिजिक्स में, जो बच्चे फिजिक्स के हैं वो तुम्हें ख्याल से पढ़ चुके होंगे, पढ़ा है फिजिक्स वाले ने, पर जो बच्चे कॉमर्स के वो तो पहली बार पढ़ेंगे। आज के बाद डिग्री कभी भी नहीं यूज होगी। अब सिर्फ क्या यूज होगा आपका? रेडियन। क्या यूज होगा? रेडियन। अब मेरी बात सुनो, क्या रिलेशन क्या है आद्या, डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है? अबे ये क्या रिलेशन लिखा है ये बता। 180 डिग्री किसकी इक्वल है? आप मेरे लिए 1 रेडियन की वैल्यू निकाल दो। किसको निकालो? 1। तो यहां पाए है, वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा? 180 बाय पाई डिग्रीज के। यूनिटरी मेथड, यहां पाए था वहां चलेगा 1 बचा। 1 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? यहां 180 मल्टीप्लाई वहां जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो 1 डिग्री वैल्यू क्या है? पाए पाए 180 रेडियन। क्या है पाए बाय 180? बोल 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 बोल। नहीं आ सकता, 2 मिनट तो दे दे बच्चे, मुझे पढ़ाने तो दे। बताता हूं ठीक है। पाई किसके इक्वल था? 180 के। पाई किसके इक्वल था? अगर मैं 180 यहां ले जाऊं तो 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? 1। और डिग्री, 1 डिग्री की वैल्यू क्या आएगी? पाई बाय 180 रेडियन। ये चीज यहां मल्टीप्लाई थी 180। क्या मैं इसे 1 इंटू 180 लिख सकता हूं? लिख सकता हूं। 180 वहां ले गया हूं तो 1 डिग्री किसके इक्वल आ गया? पाई बाय 180। अच्छा यहां क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? ये पाई रेडियन। ये पाई मल्टीप्लाई वहां ले जाऊंगा तो 1 रेडियन की वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगी 1 रेडियन की वैल्यू? 180 बाय पाई। अब देखो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए? ये डिग्री में है, पर मुझे आज के बाद सारी बातें किस में करनी है? रेडियन में करनी है। तो मैं कैसे करूं बात? 1 डिग्री की वैल्यू क्या है? जो क्वेश्चन दिया होता है ना उसकी पहले एक्सपेरिमेंट निकालो। क्वेश्चन डिग्री में, रेडियन में है, तो 1 डिग्री किसके इक्वल है? जो 1 डिग्री, तो मल्टीप्लाई बाय 0 ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई बाय 0 ऑन, तो 0 डिग्री और 0 रेडियन होता है। 0 डिग्री और 0। अब किसके आज क्या चाहिए मुझे? 1 डिग्री किसके इक्वल है? मुझे 30 डिग्री चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय 30 ऑन, तो 30 पाई बाय 180 क्या बचा?
पाई बाय 6 रेडियन, पाई बाय 6। अच्छा फिर देखो अब मुझे कितने रेडियन चाहिए, कितने डिग्री की वैल्यू चाहिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, तो 45 डिग्री पाई बाय 180 इंटू 45 कितना आ गया, पाई बाय कितना आ गया, पाई बाय। अच्छा उसके बाद ये तो आएगा नहीं, ये तो बहुत बेसिक चीज है, ये तो समझ लो क्लास 1 है, अभी तो रुक जाओ। 60 चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय क्या लिखूं, पाई बाय 3 रेडियन। 90 चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 90 ऑन बोथ साइड, 90 पाई बाय 180 कितना बचेगा, 180 तो कितना रेडियन होता है, 180 पाई रेडियन, बोलो हाँ है ना। 270 है तो मल्टीप्लाई बाय 270 ऑन बोथ साइड करना, 270 मल्टीप्लाई करो दोनों साइड कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई बाय 270 ऑन बोथ साइड कितना आ रहा है, 270 डिग्री 270 पाई बाय 180, तो ये आ जाएगा 60 से काटोगे 3, नहीं 90 से काटो 2 और 3 तो कितना आ जाएगा, और 360 आ जाएगा 2 पाई, 360 क्या आ जाएगा आपका। बच्चों आज के बाद एक बात जो आपको याद रखनी है वो क्या है, डिग्री से रेडियन पे जाना है, डिग्री से कहां जाना है, तो 1 डिग्री वाले निकालो, किसके निकालोगे 1 डिग्री, रेडियन से डिग्री पे आना हो तो 1 रेडियन निकालोगे, बोलो सारे हाँ है ना, क्या बात क्लियर है, पक्का बोलो यस और नो, क्लियर है ये बात। अच्छा 120 डिग्री कितने रेडियन है जल्दी बताओ, और उसके बाद बताना 390 डिग्री कितने रेडियन है। अच्छा एग्जिस्ट नहीं करता। अब एंगल सिर्फ 90 तक नहीं होंगे, एंगल कुछ भी होता है, 1,00,000 भी हो सकता है एंगल, एंगल 500 भी हो सकता है, एंगल 1000 भी हो सकता है, एंगल कुछ भी हो सकता है। कंफर्टेबल है बच्चे, आराम से आलती बालती मार के बैठ। 120 से मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 2 पाई बाय 3 आ रहा है, 390 देखो, 390 से मल्टीप्लाई बोथ साइड पे 390, 39 पाई बाय 18, तो बातें कर रहे हो क्या ऐसे ही, चलो मुझे बताओ ना, टीचर तो मैं था। 13 पाई बाय 6 परफेक्ट। आपको ये सारी वैल्यूज याद रखनी है क्योंकि ये बहुत फ्रीक्वेंटली हर जगह यूज होगी, ये आप स्किप कर सकते हो। मैंने ड्राइव कराई है ना, तो ड्राइविंग कर लियो, क्या बात क्लियर है, बोलो हाँ है ना, पक्का। अब ना एक छोटी और दिक्कत आई मुझे, पहले यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लोगे चेंज। अब ना रेडियन को डिग्री में लेके जाना, किसको किस में लेके जाना, रेडियन को डिग्री में लेके जाना है। पहले हम डिग्री को अभी किस में कन्वर्ट किया, रेडियन में, तो क्वेश्चन दो तरह से आता है। अब डिग्री को रेडियन किस में लेके आना, डिग्री में, तो क्वेश्चन अगर आता है 11 पाई बाय 6 को रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो, किस में कन्वर्ट करो, डिग्री में। बट मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है, क्यों गलत लिखा है बताओ, क्यों गलत लिखा है बताओ, सी नहीं लगाया, क्या लगाया, खड़े हो जाओ बच्चे, खड़े तो हो। बहुत बढ़िया बात की आदत है सर, आप कोई भी चीज करते हो तो उसके आगे उसका यूनिट होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसका यूनिट। क्योंकि एनसीईआरटी बढ़िया है, निकालो एनसीईआरटी, खोलो एक्सरसाइज 2 खोलो, एक्सरसाइज 1 खोलो, जल्दी खोलो एक्सरसाइज 1, जल्दी जल्दी खोल बच्चे, बैठ जा बेटा, आते हो अब, खड़े हो जाओ दोबारा, मजाक करो। इलेवन पाई बाय 6। अब मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपने एक्सरसाइज 1 निकाली, मुझे बस सेकंड क्वेश्चन को समझा, बच्चा रीड करके बता दो, रीड तेज रीड करना। हाँ हाँ जिष्णु, डिग्री रेडियन दिया हुआ है, डिग्री में कन्वर्ट करो। पहला पार्ट क्या है, 11 बाय, बच्चे क्वेश्चन बुक में भी गलत दे रखा है, बुक में भी 11 बाय 16 दिया और ऊपर सी लगाया नहीं लगाया, बट ऐसा क्या हो सकता है कि कोई रेडियन कुछ किया और यूनिटी लगाया, क्या वो सही बात है। अगर मैं 30 लिख दूंगा और ऊपर डिग्री लगाऊंगा नहीं, क्या आप मुझे तो गलत क्वेश्चन कर रहा हूं मैं, ऐसा कुछ नहीं है।
क्यों नहीं ऐसा? अब एक चीज लिखो पहले, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड रियल नंबर। मैंने एक बनाया एक सर्कल, मैंने क्या बनाया एक, और सर्कल में यहां मैंने लिखा एक यूनिट का सर्कल है, कितने यूनिट का सर्कल है? एक, और इसके साइड में यहां पर स्केल रख दिया। क्या होता है यहाँ पर? ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, और ये क्या है? -4 है। स्केल रख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? इंटीजर छोड़ो या क्या बोलना है? हाँ नहीं है, नहीं है बेटा, मेरा स्केल है, ठीक है। अब मैंने कितना वो बनाया, रेडियस कितना है? 1। मैं यहाँ पर आंख खींच दूंगा 1 की, लेंथ कितनी हो जाएगी? 1। जब ज्वाइन करूंगा, रेडियस 1, लेंथ 1, एंगल और रेडियन का फॉर्मूला क्या होता है? L1 और R1, तो ये बीच का एंगल कितना होगा? तो मैंने एक बात नोटिस करी, जब मैंने अपने स्केल को थोड़ा सा टेढ़ा किया, तो स्केल जो थोड़ा सा टेढ़ा हुआ, तो क्या हुआ कि जो 1 यहां पर था वो यहां पर लाई करना स्टार्ट हो गया। मतलब जहां मेरा 1 रेडियन बन रहा था, जब मेरा क्या बन रहा था, तो एकदम एग्जैक्टली उसी के ऊपर मेरा स्केल के ऊपर क्या पॉइंट आ रहा था? 1। तो मुझे लगा इत्तेफाक होगा, हमेशा थोड़ी होता होगा ऐसा, बोलो ऐसा नो पक्का। फिर मैंने क्या किया, मैंने लेंथ ली 2 की, मैंने लेंथ क्या ली? गिरा तो बच्चे बुक, लेंथ ली 2 की, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? लेंथ 2 है, रेडियस 1 है, तो कितना हो जाएगा? 2 रेडियन। क्या हो जाएगा? 2। मैंने अपने वही स्केल को थोड़ा सा और टिल्ट किया, तो जब मेरे यहां पर स्केल में 2 था, वो एकदम वहां 2 बना। जब मेरे 2 रेडियन बन रहा था, तो जहां से 2 रेडियन बन रहा था, एकदम मेरा स्केल भी 2 वो दे रहा था। तो मैंने एक बार नोटिस करी, जब 2 रेडियन बन रहा था, तो स्केल पे भी वैल्यू जब टिल्ट करने के बाद कितनी आ रही थी? 2। तब मैंने वहां से एक चीज निकाली कि रेडियन और रियल नंबर सेम होते हैं। रेडियन और रियल नंबर क्या होते हैं? सेम। तो आज के बाद अगर मैं 11/16 लिखूं या 11/16 रेडियन लिखूं, ये दोनों बातें कैसी है? हमेशा सेम। तो आपको आज के बाद रेडियन के ऊपर वो जो क्या कहते हैं उसे, यूनिट्स लगाने की जरूरत नहीं है। पहले बोलो हाँ या ना? पागल है तो यार, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो ना? ट्रिग्नोमेट्री में नंबर्स नहीं होते ना, एंगल्स ही होते हैं। चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री है, उसमें एंगल्स ही होते हैं, उसमें नंबर्स क्या करेंगे ट्रिग्नोमेट्री में? तो आज के बाद अगर मैं 30 लिख रहा हूं और ऊपर नहीं सिंबल लगा रहा, तो ये 30 डिग्री नहीं है, ये 30 रेडियन है। क्या बात क्लियर है? इसलिए बुक में कहीं भी आपके ऊपर किसी भी क्वेश्चन के ऊपर सी नहीं लगा हुआ, रेडियन का सिंबल नहीं लगा हुआ। रीजन यही है कि रेडियन और रियल नंबर दोनों कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। रेडियन और रियल नंबर आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अगर मुझे 11π/6 को कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करना है? 11π/, रेडियन है डिग्री है? कैसे पता, कैसे पता रेडियन है? सी लगा, ऊपर सी लगा नहीं है, रियल नंबर है, रियल नंबर। और हाँ, रियल नंबर किसके इक्वल होता है? अच्छा, रिलेशन क्या होता है रेडियन डिग्री में? पाई किसके इक्वल होता है? पाई किसके इक्वल होता है? 1 रेडियन किसके इक्वल होगा? मैं आपको बता दूं, जो चीज गिवन होती है क्वेश्चन में उसी का एक यूनिट निकालो। तो एक यूनिट रेडियन किसकी इक्वल है? 180 बाय, मुझे किसकी इक्वल निकालनी है? 11π/, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, पाई से पाई क्या हो गया? या 6 1 से जाएगा, किससे जाएगा? तो आंसर कितना आ गया? 330 डिग्री। बोलो सारे हाँ है ना? क्या मेरा कुछ दूसरा क्वेश्चन है? देख सकता हूँ अपना क्वेश्चन ना? थैंक यू। बोलो सारे हाँ है ना? थोड़ा हाँ बोल बोल बच्चे, कंफ्यूज का है क्या? क्या बता बता, ऐसे पेन उठाना तू पहले। 11π/6 है, क्या है? 11π/6। बच्चे ये रिलेशन होता है, बोलो सारे हाँ या ना? तू जब भी जिसमें क्वेश्चन दिया हो उसका एक यूनिट निकाल। क्वेश्चन किस में दे रखा है? एक रेडियन की वैल्यू क्या होगी? 180/π डिग्रीज हो जाएगी, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 11π/6। 1 इंटू 11π/6, 11π/6, 11π/6 इंटू 180/π डिग्रीज। तो पाई से पाई कट कट, 330 डिग्रीज आंसर आया। हाँ जी बोलो कि ना जी?
अब ये था इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1। ये क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 1। तो एक बार रिवाइज कराते आते हैं मुझे से फटाफट। सबसे ज्यादा एंगल क्या होता है? एंगल द डिस्टेंस बिटवीन दी इनिशियल लाइन थी टर्मिनल लाइन। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है? एक होता है दो टाइप के एंगल। कौन दो टाइप के एंगल होते हैं? क्या? पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव मूव्स इन एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव मूव्स इन। अच्छा, उसके बाद मुझे बताओ कि वो सिस्टम, पहला सिस्टम सेक्सोडेसिमल सिस्टम। 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी मिनट्स? 1 मिनट किसके इक्वल होता है? सेंटेसिमल क्या भाग में? थीटा का फॉर्मूला क्या होता है रेडियन में? L बाय I स्टैंड फॉर, R स्टैंड फॉर। अच्छा, एक पूरे सर्कल में कितने डिग्री होता है? एक पूरे सर्कल में कितने रेडियन होता है? 2 पाई। कितने रेडियन होता है? रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन क्या है? रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर मुझे क्वेश्चन डिग्री में दे रखा है और रेडियन में लेके जाना तो 1 डिग्री निकालूंगा। रेडियन में ले रखा है, डिग्री में जाना है तो 1 रेडियन निकालूंगा। पक्का? अब थोड़े क्वेश्चंस करें ट्राई। पक्का? चलो, पहला क्वेश्चन है ये, इसको किस क्या है ये? 11/16 रेडियन किस में लेके जाना है? डिग्री। छोटी दिक्कत है मुझे, बता दो क्या क्वेश्चन लिखो, मैं करवा दूं। थैंक यू। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 रेडियन निकालू 1 डिग्री निकालू? 1 रेडियन 1 डिग्री, तो 1 रेडियन किसके इक्वल होगा? 180 बाय पाई डिग्री। बोलो हाँ ना? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 11/16, तो 11/16 इंटू 180 बाय पाई। अब थोड़ा दिमाग खराब होगा, थोड़ा मैनेज करना प्लीज बच्चों। रेडियन को फ्रैक्शन में छोड़ सकते हैं, डिग्री को फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते। रेडियन को फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो, डिग्री को फ्रैक्शन में नहीं छोड़ सकते। रीजन? डिग्री अच्छी लगती नहीं है फ्रैक्शन में, रेडियन सही लगता है फ्रैक्शन में, सुंदर लगता है। हो नहीं सकता डिग्री हो। अच्छा, क्योंकि डिग्री कैन बी फर्दर डिवाइड इनटू मिनट्स एंड सेकंड्स। डिग्री आगे फर्दर किसमें डिवाइड होता है? मिनट्स एंड। पर कभी भी रेडियन आगे फर्दर डिवाइड नहीं होता, तो इसलिए रेडियन हमेशा फ्रैक्शन में रुक सकता है पर डिग्री कभी फ्रैक्शन में रुक नहीं सकती। तो ये गलत है, इसको आपको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। तो मेरे पास 11 इंटू क्या आया? 180 आया। 16 का 16, पाई की वैल्यू निकाल 22/7। क्या 22/7? 11 किससे जाएगा? 1 से। ये किससे जाएगा? 2 से। बोलो यस और नो? 2 जाएगा 1 से। ये किससे जाएगा? हाँ ना बोलो? 16 जाएगा 8 से। ये किससे जाएगा? 45। कुछ और घट रहा है? नहीं घट रहा ना? तो 45 इंटू 7 करो, कितना आ रहा है पहले? 45 7 जल्दी जल्दी, भरोसा नहीं है। 315। 45 इंटू 7 करो, 315। 315 बाय 8 डिग्रीज आया। छोड़ दूं? क्यों? डिग्रीज का भी फ्रैक्शन में। अब इसको क्या करोगे? देख लो प्लीज, देख लो देख लो देख लो। इंपॉर्टेंट स्टेप स्टार्ट। इंपॉर्टेंट स्टेप स्टार्ट। डिग्री फ्रैक्शन में तो मैं इससे पहले जितने प्रॉपर डिग्रीज निकल सकती है वो निकालता हूं। मतलब मैं इससे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करता हूं, वो मिक्स फ्रैक्शन जिसे हम कहते हैं। 315 डिवाइड बाय क्या आया? 8। 8 3 का क्या होता है? 7। क्या बचा? 75। 9 का कितना होता है? कितना बचा? 3। तो क्या मैं इस चीज को लिख सकता हूं? 39 और 3/8। 39 डिग्री और 3/8 डिग्री मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया। ये चलेगा। क्यों चलेगा? क्योंकि तू फ्रैक्शन में तू नहीं चलेगा, क्योंकि तू क्या है? जो चीज फ्रैक्शन में है उसे किस में कन्वर्ट करोगे? मिनट्स। किस में करोगे? मिनट और डिग्री का कोई रिलेशन होता तो आज मजा आ जाता। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है? जिसमें क्वेश्चन होता है उसी की 1 यूनिट चाहिए। क्वेश्चन किसमें है? डिग्री में। तो 1 डिग्री की वैल्यू दे रखी है, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3/8। तो 3/8 डिग्री किसके इक्वल होगा? 60 इंटू 3/8 मिनट्स। 8 5 से क्या होता है? अच्छा, ये 4 से जाएगा, किससे जाएगा? अरे 30 से जाएगा। ये 2 से आएगा, किससे आएगा? ये आएगा ना? क्या बोलते जा रहा है? 45 होगा ना? 45/2 क्या होने वाला है? मिनट्स। भैया मैं करने तो दो मुझे के बाद, मुझे 45/2 डिवाइड नहीं करना आता होगा। क्या करने होते? गलत है। 45 में क्या आया? 2।
अभी भी इनकम्प्लीट आंसर। हाँ, मिनट्स भी कभी फ्रैक्शन में, क्योंकि मिनट कैन फर्दर बी डिवाइडेड इनटू, तो मैं अब इसको भी पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा। 45/2 किससे आ जाएगा ये, फिर 5 आएगा नीचे, फिर से 2 4 1, तो क्या मैं लिख सकता हूं 39 डिग्रीज 22 मिनट्स, और हाफ मिनट अलग से है, हाफ मिनट। ये ठीक है, क्यों ठीक है ये भी ठीक है, क्यों ठीक है, ये ठीक नहीं है, क्यों, क्योंकि मिनट्स फ्रैक्शन में तो किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेकेंड्स में। 1 मिनट हाउ मेनी सेकेंड्स, 1 मिनट की वैल्यू, कोई बात नहीं, 1 मिनट 60 सेकेंड मल्टीप्लाई बाय 1/2 ऑन बोथ साइड, तो कितना आ जाएगा ये, तो मेरा आंसर आ रहा है 39 डिग्रीज 22 मिनट्स और 30, तो मेरा 111/16 डिग्रीज किसके होता है, 11/16 डिग्रीज इक्वल होता है 39 डिग्री 22 मिनट्स और 30 सेकेंड। ये कहीं देखा हुआ पहले, कहीं देखा हुआ ये पहले, गूगल मैप्स यूज करते हो सारे, कभी किया है, तो इसमें यही तो ऐसे दिया होता है, पर उसमें नॉर्थ वेस्ट और नेगेटिव पॉजिटिव का सिंबल ऐड हो जाता है, जो आपको बताता है कि आपको उल्टा चलना है कि सीधा चलना है, और ये आपको बताता है किस डायरेक्शन में चलना चाहिए। तो ये वहां से चीजें आ रही है सारी। कभी गूगल मैप्स खोलो, नहीं देखा, डिग्री 39 डिग्री 22 मिनट और 30 क्या है सेकेंड। एक बार दोबारा करें, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। -4 रेडियन, -4, 2 मिनट के लिए माइनस साइन भूल जाओ, बाद में देखेंगे यार, लाइन में देखेंगे, मुझे मन नहीं है। सबसे पहले रिलेशन बिटवीन डिग्री रेडियन, पाई रेडियन किसके इक्वल होता है, 1 डिग्री निकालू कि 1 रेडियन निकालू, 1 रेडियन। बच्चे जिसमें क्वेश्चन उसी में आप निकालोगे अपना आंसर। मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, तो 180 का 180, पाई की वैल्यू 22 छोड़ दो, यहीं पर ही क्यों कर रहे हो सॉल्व, छोड़ दो। फ्रैक्शन में डिग्रीज, तो ये क्या 11 से, ये किससे क्या 9 से, तो 4 रेडियन कितने डिग्री आ रही है, मल्टीप्लाई करो 9 × 7 × 4, 3523 जाएगा शायद, मेरे तो पता है ना कितना आ रहा मल्टीप्लाई करके, करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई टाइम 2520/11 डिग्रीज, छोड़ दे, ऐसे ही छोड़ दे अनु, क्यों, तो सबसे पहला काम, जो जितने प्रॉपर, निधि कर, ट्राई कर, बहुत देर बाद कर दे, कर टाइम लगेगा, जितनी प्रॉपर निकल सकती है डिग्रीज वो निकाल ले। कैसे निकालूंगा, 2 मिनट बाद लेना। 3 10, तो क्या मैं लिख सकता हूं इसे 229 डिग्री और 1/11 डिग्रीज, छोड़ दो यहां पर, क्यों, जो ये पार्ट ठीक है, ये वाला पार्ट ठीक, अभी क्यों नहीं है ठीक, तू क्या है फ्रैक्शन में 1 डिग्री हाउ मेनी मिनट्स, 1 डिग्री हाउ मेनी मिनट्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, तो कितना आ जाएगा ये 60/11 मिनट्स, तो 229 डिग्री आया और 60/11 क्या हो गया, छोड़ दो यहां पर, क्यों छोड़ दो ना, मिनट्स फ्रैक्शन में, तो क्या करूं, सेकंड में कन्वर्ट करूं, मैं मारूंगा पहले इसको, मिक्स फ्रैक्शन पहले इसको, तो 229 ये आ जाएगा आपके पास 5/11 मिनट्स, कितना आ जाएगा 5 और 5/11 मिनट, ये ठीक है, ये ठीक है, ये गलत है, क्यों गलत है, मिनट्स फ्रैक्शन में 1 मिनट हाउ मेनी सेकेंड्स, के सेकेंड्स, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 5/11 मिनट किसके इक्वल होगा, 5 × 60, 300/11 सेकेंड्स। क्या सेकेंड्स आगे फर्दर डिवाइड हो सकते हैं, सेकेंड आगे फर्दर डिवाइड, तो इसकी आप अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हो, इससे आप क्या ले सकते हो अप्रोक्सीमेट, तो इसके अप्रोक्सीमेट 29 समथिंग है, क्या है इसकी 29, तो नहीं आप देखना कितना डिवाइड करना, मुझे नहीं पता कितनी आ रही है, करंट डिवाइड कितना है 300/11, कितना अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है,
हाँ जी, कुछ नहीं। छोड़ो छोड़ो। कितना 20? तो 27 सेकेंड आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? बहुत सारे हाँ है ना? आप बताओ क्या कह रहे हो? नेगेटिव बता दो, मैं पास बड़ी बात। हाँ आप बताओ क्या हुआ इसमें आगे करके। हाँ भाई तू बता क्या। हाँ ये क्या 5 मिनट्स, 5/11 मिनट्स। मैंने 60/11 मिनट्स को फ्रैक्शन में लिखा ना, मिक्स फ्रैक्शन में बच्चे। 60/11 की मिक्स फ्रैक्शन क्या होगी? 5/11 होगी ना, और मिनट है तो मिनट्स। क्या लिखा है ये? और क्या लग रहा है? बता 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 बता, चल बताना। बहुत टाइम है, बहुत टाइम एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। हाँ हाँ, अगर ये मिक्स फ्रैक्शन नहीं आती छोड़ दे। चलो अच्छा भाई, वो एक चीज आ गई, वो नेगेटिव का क्या कर रहे हो? नेगेटिव का कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ नेगेटिव है यहाँ भी नेगेटिव लगा दो बस। इसका ये मतलब था यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था पहले, नेगेटिव लग गया, तो अब कैसे घूमना स्टार्ट होऊंगा मैं? बस। यस और नो? फाइंड द 6 रेडियन इनटू डिग्री, फाइंड 6 रेडियन इनटू डिग्रीज। 6 रेडियन, 6 रेडियन, 6 रेडियन। 300/11 डिवाइड करके सेकेंड्स की अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले सकते हो, क्योंकि सेकेंड्स आगे फर्दर डिवाइड नहीं होते। बोलो ये सुनो, क्या चाहिए बच्चे? टॉफी चाहिए? खानी टॉफी? खाए ना तो बोलो, खा लूंगी। चलो लेकर आओ, 2 लाना। 3 लेना बच्चे। 4, चलो 4। चलो 6 रेडियन। आता है वो समझ, क्या बोल रहे हैं? नहीं, जा बैठ जा। हाँ जी, किसका? चार कौन सा? 4 का क्या हुआ बेटा? 4 को ही तो कन्वर्ट किया है। हाँ जी हाँ जी। चलो चलो, सबसे पहले 6 रेडियन, 6 रेडियन। सबसे पहले क्या काम किया? मल्टीप्लाई। अच्छा, पहले 1 रेडियन किसके इक्वल होगा? 180/पाई। तो 6 को मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड, 6 × 180 और पाई को 22/7। कितना आ रहा है इसको सॉल्व करके? 90 × 6 × 7, 37, 3780/11 डिग्रीज किसके इक्वल आ रहा है ये? अब सबसे पहला काम, चलो निकालो एक्सट्रैक्शन, निकालो। 343 डिग्रीज आ रहा है, और 7/11 अभी क्या आ रहा है? डिग्रीज। ये वाला स्टेप ठीक है, पर ये गलत है। क्यों गलत है? डिग्रीज फ्रैक्शन में, तो डिग्रीज को फ्रैक्शन में कैसे लेके, मिनट में लेके जाए? 1 डिग्री हाउ मेनी मिनट्स? चलो कन्वर्ट करो, कैसे वो करे? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 7/11 डिग्री। तो 7/11 डिग्री किसके इक्वल होता है? 346 3 डिग्री और 420/11 मिनट्स। चलेंगे ये? क्यों चल ठीक तो है। तो अब 420/11 जो मिनट है गलत, उसको किस में कन्वर्ट करोगे एलिस बच्चे? एलिस किस में कन्वर्ट करेंगे बच्चे इसको, इस चीज को? बस जल्दी जल्दी बता कितना आ रहा है? 343 डिग्रीज और 420/11 को मुझे मिनट्स में दिखाओ, मिनट्स में। 32, 38 और 2/11 मिनट्स। ये ठीक है, ये ठीक है। तू नहीं है ठीक, क्यों? मिनट फ्रैक्शन में, तो जो आ रहा है उसको किस में कन्वर्ट करोगे? 1 मिनट हाउ मेनी सेकेंड्स? मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय
तो 120/11 सेकेंड्स। बच्चों सेकेंड्स अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लो, सेकेंड से क्या ले लो वैल्यू अप्रोक्सीमेट, क्योंकि आगे सेकेंड से आंसर। तो भाई अप्रोक्सीमेट 10.9 कुछ आएगा, 10.9 तो मैं क्या लूंगा 11, तो 343 डिग्री 38 मिनट्स और 11 सेकेंड। इजी इजी टफ टफ, ये कुछ नहीं है। ये अगर आएगा भी बाई चांस तो एक या दो नंबर का ही आएगा, ठीक है, बट ये बेसिक है। अभी एंगल्स हमें एक क्लास और करने हैं, ठीक है, चलो लिखो आगे।